एक और कंपनी आईपीओ मार्केट में अपना डेब्यू करने जा रही है। लगभग 130 करोड़ रुपए का फंड शेयर मार्केट से इकट्ठा करने का प्लान है एसआरएम कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का। बट इस आईपीओ से जुड़े कुछ ऐसे रिस्क्स, जिन रिस्क्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। नो डाउट ये आईपीओ, ये कंपनी काफी बढ़िया है। आगे हम बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के। बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स या फिर कुछ ऐसे रिस्क के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कि हर एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। तो बिना एक भी सेकंड गए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर समझा देता हूँ। ये कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट्स में काम करती है: रोड कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइड, यानी कि जो स्लोपी कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पे। सबसे पहले तो रोड कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी नए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नए जो रोड्स होते हैं उसको डिजाइन करती है, प्लान करती है। साथ ही साथ जो रोड्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, बिल्डअप हो चुके हैं, अगर उनमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है तो वहां पे वो सारे के सारे रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डअप करती है, मेंटेनेंस करती है। ये सारा का सारा काम जाता है एसआरएम कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को। लेकिन अगर आप इसकी कंपनी डिटेल्स को रीड करेंगे तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये जो 2-3 टर्म्स है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको हर बार कॉमन आपको देखने को मिलेंगे कंपनी के डिटेल्स में। तो यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या फिर आप कह सकते हो एक लिमिटेशन है कि ये आईपीओ कहीं ना कहीं सिर्फ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ है। दूसरा सेगमेंट है इस कंपनी का टनल प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि हमने रोड प्रोजेक्ट्स में बात की कि नए रोड प्रोजेक्ट्स को प्लान करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, सिमिलरली टनल में भी सही वही काम करती है। नए अगर टनल्स अगर बनाने हैं तो वहां पे प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन सब काम वही करती है। लेकिन अगर टनल्स है तो वहां पे रिकंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस का काम भी यही करती है। वहीं पर तीसरा सेगमेंट निकला स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क। स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है, वहां पे ये कंपनी काफी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर जाती है। और शायद यही रीजन है कि ये कंपनी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में काफी ज्यादा सिचुएटेड है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इस कंपनी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड साइड, यानी कि जो हायर एल्टीट्यूड एरियाज है जहां पे लैंडस्लाइड ज्यादातर होती है, वहां के इसको मिलते रहते हैं। अब इस कंपनी को मार्च 2024 तक लगभग 37 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। उसमें से भी उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 77 लाख रुपीस की है, जिसमें से 31 रोड प्रोजेक्ट्स थे, 3 टनल प्रोजेक्ट्स थे, 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट था और उसमें से भी 2 मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे, यानी कि 2 ऐसे जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो थे। और उस 37 प्रोजेक्ट्स में से भी 29 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे जिसको इंडिपेंडेंटली इस कंपनी ने खत्म किया था, और 8 प्रोजेक्ट्स थे जिसको जॉइंट वेंचर के द्वारा फिनिश किया गया था। तो ये तो थी सारी की सारी कंपनी डिटेल्स कि आखिर कंपनी करती क्या है, कैसे करती है। लेकिन अब अगर इसके फाइनेंशियल्स में नजर डालेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो 2021 से 22 तक और 22 से 23 तक लगभग बढ़िया तरीके से बढ़ा है। एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 करोड़ से 137 करोड़, रेवेन्यू 265 करोड़ से 300 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स, सब कुछ बढ़ा है। लेकिन वो रिस्क क्या है जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले थे, क्योंकि वही सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट बन जाएगा इस आईपीओ का। इस कंपनी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ही है। जी हाँ, एडवांटेज है कि ये कंपनी जम्मू और कश्मीर के सबसे ज्यादा, यानी कि जो हायर एल्टीट्यूड स्टेट्स है उसके सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। और उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ में लेती है। अब एडवांटेज ऐसे हुआ कि ये जो कंपनी है वो लैंडस्लाइड, यानी कि जो लैंडस्लाइड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हाथ में लेती है और काफी बढ़िया तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करती है। तो उस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख साइड्स जो होती है वहां पर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं और बाकी कोई भी कंपनी इसके आसपास भी नजर नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। और डिसएडवांटेज कुछ ऐसे है कि ये सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स में ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको मिलते रहते हैं। तो बाकी के जो ऑल ओवर द इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इसको नहीं मिलते। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज इस कंपनी का हो सकता है। वहीं पर ये कंपनी बहुत क्लोजली मिलिट्री अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जुड़कर काम करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिलिट्री रूल्स की वजह से अगर जम्मू कश्मीर में कुछ भी पॉलिसी चेंजेस या कुछ भी होते तो उसका सीधा सीधा असर इसके फाइनेंशियल्स पर भी जा सकता है।
तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है इस कंपनी के बारे में जान लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। वहीं पर अगर हम इसके आगे की आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो लगभग 26 मार्च से आईपीओ शुरू होगा, 28 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 प्रति शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 200 से 210 रुपए का दिखाया जा रहा है। एक लॉट के अंदर 70 शेयर्स रहेंगे। टोटल इश्यू साइज 62 लाख शेयर्स के हैं। लगभग 130 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट के फंड से उठाए जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। वहीं पर 50% QIB को ऑफर दिया जाएगा। वहीं पर 35% रिटेल इन्वेस्टर्स को और NI यानी कि जो HNI कैटेगरी होगी वहां पे टोटल 15% के ऑफर्स दिए जाएंगे। वहीं पर अगर हम इसके हाल फिलहाल के GMP की बात करें तो हाल फिलहाल इसका GMP 40 रुपीज का चल रहा है। लगातार पिछले 3 दिन से, जो कि 19, 20 और 21, 25 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए लगातार 3 दिन से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अगर हम इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखेंगे तो तकरीबन 250 रुपए के लगभग 19% के लिस्टिंग गेंस हाल फिलहाल 40 रुपीज के GMP के अकॉर्डिंग दिखाई जा रहे हैं। यानी कि अब अगर हम अपने फाइनल डिसीजन पे आए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सिंपली अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो तो आखिरी दिन पे आपको पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द GMP आप डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पर हमने जो आपको पॉइंट्स बताए कि ये जो कंपनी वो बहुत क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ के काम करती है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ अगर कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है और उसके अकॉर्डिंगली अगर पॉलिसीज में कुछ भी बदलाव होते तो वहां पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। और ये जो कंपनी है वो टोटली डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड साइड पे, तो वहां पर ये जो कंपनी है वहां पे थोड़ी सी फंस सकती है। बाकी ये जो कंपनी है वो डोमिनेंट प्ले करती है इन दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड साइड, क्योंकि ये कंपनी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ऐसे कंस्ट्रक्शंस करने में जो कि लैंडस्लाइड के वक्त खड़े रहे, लैंडस्लाइड के वक्त उसके बिल्डिंग्स को कोई भी डैमेज ना हो, तो ये कंपनी वहां पे डोमिनेंट रोल प्ले कर जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। वैसे तो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। पिछले 3 साल में इसके फाइनेंशियल्स भी काफी हद तक बढ़िया साबित हुए, काफी हद तक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इसके फाइनेंशियल्स ने। तो ओवरऑल ये कंपनी बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना होगा। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।